कराची में नून लीग के रहनुमा और कानून नाफिज करने वाले इदारे आमने सामने, धक्कम पेल, तख्त कलामी और फिर लाठियां चल गईं। एहसन इकबाल लाठी लगने से जख्मी, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं को धक्के पड़ गए। मुस्लिम लीगी रहनुमा नाजिमाबाद में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की अलामती इफ्तिताह के लिए पहुंचे। रेंजर्स ने ग्रीन लाइन के पुल पर ही जाने से रोक दिया। धापी और मारामारी के बाद एहसन इकबाल ने मंसूबे का अलामती इफ्तिताह किसी न किसी तरह कर ही दिया। इमरान खान की हुकूमत पर रियासती दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा रेंजर्स और पुलिस को हमलावर होने का हुक्म दिया गया। कराची की ग्रीन लाइन बस का मंसूबा मुस्लिम लीग नून का था। 90% काम भी नून लीग ने मुकम्मल किया था। इमरान न्याजी किस मुंह से ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने आ रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, विफाकी वजीर असद उमर की एहसन इकबाल पर तनकीद। कहा नून लीग के दौर में सिर्फ ट्रैक की तामीर शुरू करने से आगे कोई काम नहीं हुआ। शायद इनका ये मंसूबा था कि सुरजानी से भागते भागते नुमाइश पहुंचेंगे। बसों की खरीदारी, टिकटिंग और ऑपरेशन समेत तमाम मामला PTI ने मुकम्मल किए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस नहीं दी। 15 दिन बसें आजमाइशी तौर पर चलेंगी। 25 दिसंबर के बाद टिकट लेकर सफर किया जा सकेगा। वजीर आजम कल ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आजमाइशी ऑपरेशन का इफ्तिताह करने कराची आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। आगा खान अस्पताल के मुताबिक ओमिक्रॉन की तस्दीक के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के हतमी नतीजे का इंतजार है। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि अभी तक मुतासरा मरीज के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल नहीं की गई। सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। लोग वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द करवाएं और SOPs पर अमल करें। ओमिक्रॉन से मुतासरा खातून ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। मुतासरा खातून जिला शर्की की रिहायशी हैं। खातून के शौहर समेत घराने के 2 अफराद भी कोरोना से मुतासर हैं। खातून सेहतियाब होकर घर जा चुकी हैं। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। महकमा सेहत की जिला शर्की में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की भारतीय किस्म से ज्यादा खतरनाक नहीं, फिर भी एहतियात करना होगी। आलमी इदारा सेहत के एडवाइजरी पैनल की ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट लगवाने की सिफारिश। कहा आदादो शुमार से जाहिर है कि बड़ी उम्र के अफराद में वैक्सीन की अफादियत कम हो रही है। कमजोर कुव्वत मुदाफियत रखने वालों को बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए। दुनिया के 57 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट हो चुका है। शहबाज शरीफ की जरदारी पर तनकीद, लेकिन दलाल की बदकलामी पर खामोशी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुतालिक साबिक सदर आसिफ जरदारी का बयान तो अफसोसनाक करार दे दिया, लेकिन आसिफ जरदारी और बिलावल के बारे में अपनी पार्टी के रहनुमा तलाल चौधरी के अखलाक से गिरे बयान पर अब तक खामोश। पार्टी के किसी रहनुमा की जानिब से अब तक तलाल चौधरी के बयान की मजम्मत नहीं की गई। आगा सिराज दुरानी के साथ जेल ही घर आ गई। सिंध हुकूमत ने अपने स्पीकर को रिलीफ दे दिया। आगा सिराज दुरानी की रिहाइश का सब जेल करार दे दी गई। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगा सिराज दुरानी को लांठी जेल से डिफेंस में घर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर की आमद और रफ्त में खतरात के बायस फैसला किया गया। आगा सिराज दुरानी को नैब ने आमदन से जायद असासाजात के केस में हिरासत में रखा है। दुआ है भारत में एक दिन ऐसी हुकूमत आए जो मुज़ाकरात से मसाइल हल करे। दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल आपस में जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब। कहा भारत कश्मीर में बंदूक के जोर पर कभी कामयाब नहीं होगा। मसला कश्मीर का हल सियासी मुज़ाकरात हैं। चीन और अमेरिका की सर्द जंग के बायस ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान को किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। चीन और अमेरिका में फासले कम करने की कोशिश करेंगे। थिंक टैंक को पाकिस्तान का दुरुस्त तासुर पेश करने पर जोर। अमरीकी थिंक टैंक को पाकिस्तान की तारीख का पता है ना कल्चर का सबसे खतरनाक मुल्क होने और इस्लामी एटम बम का प्रोपेगेंडा किया जाता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की कार्रवाई रुकवाने की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। अदालत ने फैसल वावडा के वकील से सवाल किया कि फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत छोड़ने का जो बयान हलफी दिया था, क्या वो दुरुस्त था? वकील ने जवाब दिया, जी दुरुस्त था, इलेक्शन कमीशन में भी लिख कर दे रखा है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फिर आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बयान हलफी की तहकीक मुकम्मल होने दें। उधर भी आपने 1.5 साल जवाब जमा नहीं कराया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर देते हैं, मामला 1 माह में निपटाए। फी यूनिट बिजली 4 रुपये 74 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। सारिफीन से इजाफा दिसंबर के बिजली के बिल्स में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि IMF के इशारों पर बिजली महंगी करके इमरान खान आलमी कठपुतली का रूप धार चुके। आवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले इमरान खान कौम के मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी कल महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ऑपोजिशन ने सिर्फ शोर मचाया, बल्दियाती कानून से मुतालिक तरमीम पेश नहीं की। मेयर के उम्मीदवार के लिए गैर मुंतखब रुकन पर एतराज़ उठाने वाले खुद उससे फ़ायदा उठा चुके। नेमतुल्ला खान, कंवर नवीद और अली गौहर खान भी किसी यूसी के मुंतखब रुकन नहीं थे। आईनी शिक की वजह से सीक्रेट बैलेट रखा। मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि सिंध पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसे आवाम से कोई सरोकार नहीं। सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ का नुकसान सिंध के आवाम को हो रहा है। आटा और चीनी के नर्ख सिंध में सबसे ज़्यादा है। सेहत कार्ड और राशन प्रोग्राम से सिंध के आवाम महरूम हैं। सिंध के नुमाइंदों को अपने वज़ीर आला से सवाल पूछना चाहिए कि वो सिंध के आवाम से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और उन्हें बेलिबास होने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम। पुलिस को मुकदमे में नामजद मजीद 9 मुल्जिमान की तलाश। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुतासरा खवातीन और दुकान की CCTV वीडियो तहवील में ले ली। मुतासरा खवातीन के बयानात को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खवातीन के चोरी में मुलविस होने या उनके खुद बेलिबास होने के इल्ज़ामात के पहलुओं को तफ्तीश में मद्देनजर रखा जा रहा है। दुकानदारों की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। सानेहा सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की कोलंबो में सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई। वालिदा और अहल खाना गम से निढाल। भाई ने प्रियांथा की मौत को बड़ा सानेहा करार दिया। प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में शामिल तफ्तीश 34 मुल्जिमान को लाहौर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट किया जा रहा है। फोटोग्रामिक टेस्ट भी किया जाएगा। वीडियो में मौजूद अफराद के चेहरों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की सेनेटर अली जफ़र की क़यादत में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। सेनेटर अली जफ़र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एक वकील मुकर्रर करेगी जो प्रियांथा केस की निगरानी करेगा। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू के अहले खाना की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुदस्सिर नारू के वालिद, वालिदा और बेटे को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुदस्सिर नारू के वालिद, वालिदा और बेटा वज़ारत दाखिला के एहलकार के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम के लिए बाकायदा कानून साजी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को मुतासरा फैमिली से मुलाकात करके मुतमईन करने का हुक्म दिया था। मुदस्सिर नारू 2018 से लापता हैं। उनके लापता होने के बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका है। गवादर में पीपल वर्कर्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ मस्ती खान गिरफ्तार। 1 रोज़ के रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक यूसुफ मस्ती खान को रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ मस्ती खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया है।
गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत का गैर कानूनी इमारतों और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलराइज करने के ऑर्डिनेंस पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस पर 10 एतराज़ात लगाए। एक एतराज़ ये भी है कि ऑर्डिनेंस की किसी शिक में नहीं कि खिलाफ कानून तामीरात और इमारतों के जिम्मेदारों को क्या सजा और जुर्माना होगा। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने बल्दियाती इलेक्शन मुहिम में हिस्सा क्यों लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अली अमीन गंडापुर को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। पेशावर से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब। PTI के उम्मीदवार शौकत तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। शौकत तरीन के कागजात नामजदगी को ANP के उम्मीदवार शौकत अमीर ज़ादा ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल केस। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। मुनासिब होगा वालिदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आने दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि अदालत को जामे अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म का दस्तखत शुदा जवाब 4 हफ्ते में तलब किया गया था। अदालत का दिया गया वक्त 10 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। कराची का स्ट्रीट क्रिमिनल अमेरिका में FBI का एजेंट बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान फरीदी की हैरत अंगेज़ कहानी। FBI के एजेंट पाकिस्तानी शहरी कामरान ने अलकायदा और दाइश के कई सरकर्दा लोगों को पकड़वाया। कराची के ताजिर जाबिर मोतीवाला की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका में दहशतगर्दी के कई हमले नाकाम करवाए। FBI ने फरवरी 2020 में कामरान फरीदी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। FBI अफसरान को कत्ल की धमकियां देने पर कामरान फरीदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका में 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। लाहौर के इलाके सुंदर में तालिबा से गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती का केस। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुलजिम ने भाई को जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती की। मुलजिम के घर वालों का दावा है कि लड़की का लड़के से निकाह हो गया था। लड़की वाले रुखसती नहीं कर रहे थे। लड़की की बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे थे, जिस पर लड़के ने मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी थी। लड़की के घर वालों ने ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। गुजरावाला में मुबैना तौर पर पसंद की शादी न होने पर लड़की और लड़के ने खुदकुशी कर ली। लड़की अपने मोहल्लेदार से शादी करना चाहती थी। वालिदैन ने लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी कर दी थी। लड़की घर आई तो दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। जमानत की जरा भी गुंजाइश हो तो ट्रायल के नाम पर मुलजिम को जेल में नहीं रखना चाहिए। मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने की कानूनी और अखलाकी मजबूरी नहीं। मुलजिम को ऐसे जेल में रखना ट्रायल के बगैर सजा के मुतरादिफ है। पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म की कानूनी शहादत में कोई अहमियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गाड़ी उधार मांग कर वापस न करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। गुज़श्ता साल दुनिया भर में 24 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। रवां साल रिकॉर्ड 293 सहाफ़ियों को कैद किया गया। कैद सहाफ़ियों की बढ़ती हुई तादाद आज़ादाना रिपोर्टिंग के खिलाफ अदम बर्दाश्त की अलामत है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की सालाना रिपोर्ट जारी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुतालिक पाकिस्तान दुनिया से बेहतर जानता है। अफगानिस्तान में डबल गेम होती रही है। हमने बारहा कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में कबूल नहीं की। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। मुल्क और बैरून मुल्क शोहरत कमाने वाले राहत फ़तेह अली खान 47 बरस के हो गए।